हेलो दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल श्री एजुकेशन में। आज हम इकॉनमी के कुछ बेसिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। इकॉनमी हर देश की अलग अलग होती है और हम यहां पर इंडिया का एग्जाम्पल लेकर उसकी इकॉनमी की कुछ बातें करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम आज के बेसिक ज्ञान के बारे में। तो यहाँ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ को कवर कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी के टर्म में, कि जो मनी सप्लाई होती है मार्केट के अंदर उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। देखिए, द टोटल सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन एनी इकॉनमी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। हर किसी के देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी अहम भूमिका होती है किस चीज़ में, मनी सप्लाई में, जो कंट्रोल करना है उसको। तो उसके तौर पर वो हमारे इंडिया के टर्म के एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिससे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। चलिए आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है आरबीआई का बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है जानते हैं। बैंक रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। कमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। जैसे कि मान के चलिए कोई किसी से लोन ले रहा है, उस पर ब्याज दर कितना हुआ है, तो ये ब्याज दर है कमर्शियल बैंक के लिए जो आरबीआई उनको दे रहा है उस पर। समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। अब इससे इन्फ्लेशन और बाकी की चीज़ें जो कंट्रोल है मनी सप्लाई पर वो कैसे हो रहा है। तो देखिए, अगर कहीं मान के चलिए बैंक रेट पहले है 9% इनिशियली और मनी सप्लाई बढ़िया ज़ोर से मनी सप्लाई हो रहा है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब इसको मनी को कम करना है तो कैसे करेंगे। अब बैंक रेट को बढ़ा दीजिए, 15% कर दिया बैंक रेट को। तो क्या होगा, जो बोरोवर्स बैंक से पैसा ले रहे थे, अब जब आरबीआई को ही वो लोन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो अब आरबीआई भी क्या करेगी, बोरोवर्स को बढ़ा कर देगी, 20% कर देगी। तो अब आपको स्वाभाविक सी बात पता है, जब 20% अगर कहीं कोई लोन पर लेगा तो कैसे लेंगे लोन बोरोवर्स। तो इसलिए क्या हो जाएगी, मनी की डिमांड कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और आपको ज़्यादा मनी सप्लाई करना है मार्केट के अंदर, तो आप क्या करोगे, बैंक रेट को कम कर दोगे। तो कम से कम दामों पर बैंक भी अपना लोन दे देंगे बोरोवर्स को, तो मनी की डिमांड बढ़ जाएगी और मनी अपने आप सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी ज़्यादा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैं आपको इसका बेसिक बता दूं तो इसका बेसिक यही है कि जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को दे देती है और आरबीआई उसी को कोलेटरल की तरह यूज़ कर कर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दे देती है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये बात समझ में आई। अब इसी जब सिक्योरिटी को क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे या सेल करेंगे ओपन मार्केट में, तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम ज़्यादा हो जाएगा और इसी से वो कंट्रोल कर लेंगे। अब देखिए एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे कर लेंगे वो। मान के चलिए कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या है, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ क्या है, कमर्शियल बैंक के पास भी हैं मान के चलिए, और कुछ सिक्योरिटी किसके पास हैं, आरबीआई के पास हैं। तो क्या होगा, जब आरबीआई को क्या करना है, मनी को बढ़ाना है, तो ये सिक्योरिटीज़ को वो क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। सिक्योरिटी उसके पास आ जाएंगी, पैसा कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा और कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा लैंड करने लगेंगे बोरोवर्स के लिए। समझ में आई बात। और अब यहाँ पर सेल की बात क्यों हो रही है, अब मान के चलिए जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अगर कहीं मनी ज़्यादा हो गई तो वो क्या कर लेगा, इन सिक्योरिटीज़ को, कोलेटरल वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं, इनको कमर्शियल बैंक को बेच देगा
और जो पैसा आएगा वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जब पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा पैसा तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? बैंक्स, कमर्शियल बैंक अपने आप मनी कम लैंड करेंगे लोन्स के रूप में। तो आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़। पॉलिसी ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये मैंने आपको क्लियर कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की है ओपन मार्केट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का थर्ड टूल है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट कॉल्ड रेपो रेट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? रेपो रेट वही रेट है जिसमें क्या कर रहा है आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है। अब लोन तो बैंक रेट पर भी दे रहा था। अब क्या होता है भाइयों, मैं आपको बताऊं तो बैंक रेट बहुत हैवी होती है और रेपो रेट बहुत कम होती है, तो इसलिए ये रेपो रेट भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर बात ये होती है, डिफरेंस इतना सा है, वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए। वहाँ पर कोलेट्रल नहीं रखना पड़ती, यहाँ पर कोलेट्रल रखना पड़ती है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक्स के पास भी कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल की तरह रखकर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं आरबीआई से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगा वो कमर्शियल बैंक से आरबीआई, और उनको वो दे देगा लोन, और उसी रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे हम। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का चौथा टूल है रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने रेपो रेट देखी थी, अब रिवर्स रेपो रेट देख रहे हैं। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ये क्या है? जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पर कमर्शियल बैंक ले रहे थे रेपो रेट में, यहाँ पर कौन ले रहा है? सेंट्रल बैंक ले रहा है। वही चीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ कमर्शियल बैंक्स के पास भी रहती हैं, कुछ सेंट्रल बैंक के पास रहती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्या कर लिया उन्होंने? अपनी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी उसको क्या कर दिया? बेच दिया, और क्या कर दिया? लोन ले लिया। आरबीआई ने मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है, तो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच के वहाँ से क्या ले लिया? लोन ले लिया। अब लोन ले लिया तो वो क्या होगा? जो रेपो रेट वहाँ पर दे रहे थे उससे हमेशा क्या होगी? 1% हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम होगी। आप आरबीआई को मनी सप्लाई कम करना है, इसलिए क्या किया उसने? जिस उसके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी थी वो उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अब मान के चलिए जो मनी थी वो पूरी क्या हो जाएगी? अब वो मनी कहाँ पहुँच जाएगी? आरबीआई की तरफ पहुँच जाएगी। आरबीआई की तरफ पहुँच जाएगी कि नहीं? तो क्या हो गया? मनी सप्लाई कम हो गई कि नहीं हो गई मार्केट में? तो इन्फ्लेशन की तरीके से, ये इन्फ्लेशन से रिलेशन रखता है। तो गवर्नमेंट इस आरबीआई इस टूल को भी यूज़ कर लेती है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रिवर्स रेपो रेट हमेशा 1% कम होता है रेपो रेट का। ओके। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नंबर 5, कैश रिजर्व रेशियो। और जब 6वें नंबर पर आप देखोगे 6वां क्वांटिटेटिव टूल, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दोनों टूल जो यूज़ होते हैं वो बैंक रन हो जाते हैं दिवालिया, उससे बचने के लिए ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है। और मनी सप्लाई के लिए तो यूज़ हो ही रहे हैं, इम्पोर्टेंटली अगर कहीं देखा जाए तो उस चीज़ के लिए भी इसको बनाया गया है। देखिए, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। अब आरबीआई ने के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बता दिया कि कमर्शियल बैंक को हर किसी को अपने टोटल डिपॉजिट का 4% या 5% जो भी आरबीआई ने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके बैंक में इतना पैसा तो रखना ही पड़ेगा। मान के चलिए 5% माने CRR कितना है? 5% बता दिया अगर कहीं आरबीआई ने, तो क्या होगा? आपको 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो उसमें से 5 करोड़ रुपए रखना ही पड़ेगा CRR में। आप पूरे मनी को लैंड नहीं कर सकते बोरोवर के लिए। तो क्या होगा? अगर कहीं मैं CRR को बढ़ा के 15% कर दूं तो क्या होगा? सिर्फ अब 85 करोड़ बचेंगे, पहले जो कि 95 थे। तो बैंक लोन को ज़्यादा लैंड कर पा रहे थे मनी को, तो अब क्या होगा? अब वो कम कर पाएंगे। तो अपने आप समझ रहे हो आप, मनी सप्लाई और मनी कंट्रोल पे
अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर कहीं मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या कर दोगे, इन चीज़ों को कम कर दो, 5% से आप 3% पे ले आइए, तो ज़्यादा मनी होगी बैंक्स के पास, तो वो लैंड भी ज़्यादा करेंगे बोरोवर के लिए। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट 6, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसा कि आपको मैंने बताया था CRR पढ़ाते समय ही कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, बैंक रन को बचाने के लिए, जिससे दिवालिया ना हो। और बाकी की चीज़ मैं बता ही रहा हूँ कि आपको सप्लाई के रूप में कैसा हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, सेम चीज़ है, बस इसको क्या कर रहे हैं, वो एसेट के फॉर्म में रखना है आपको मनी। और ये हमेशा क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है CRR से। तो इंडिया के टर्म में आप देख रहे हो तो कम से नहीं कम वहाँ पे 4 या 5% है CRR, तो यहाँ पे SLR होगा 29% के समथिंग। और आप चेक कर सकते हैं इसका आंकड़ा क्या है, ये तो चेंज होता रहता है, आपको समझ में आ ही जाएगा कैसे होगा। देखिए अगर कहीं इसको बढ़ा दें, तो मैंने क्या बोला, 100 करोड़ हैं, 30% कर दिया तो क्या होगा, अब 30 करोड़ तो आपको बचा के रखना पड़ेगा, सिर्फ 70 करोड़ ही आप लैंड कर सकते हो। 70 करोड़ लैंड करोगे तो बोरोवर्स के लिए क्या होगा, कम कम बैंक्स के पास कम चॉइस होगी लैंड करने के लिए। और अगर कहीं आप इसको कम कर दोगे, मान के चलिए 20% कर दिया, 80% आप क्या करोगे, लैंड कर सकते हो मनी, तो आप ज़्यादा लोन बांट रहे हो, तो सप्लाई को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर कहीं सीधी बात बोलें, SLR, सीधी भाषा में बोलें तो SLR अगर कहीं बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और SLR कम होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और आपको पूरे वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक ये भी बता देता हूँ, अगर कहीं मानिए RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, RBI से पैसा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब कमर्शियल बैंक की तरफ जा रहा है, ज़्यादातर बात करें तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। और अगर कहीं मैं आपसे ये बोलूँ कि RBI की तरफ पैसा आ रहा है, मतलब कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं, RBI को पैसा दे रहा है, तो मनी सप्लाई कम होगी। इस बेसिक टर्म को आप बहुत दिमाग में रखें, इन बेसिक टर्म्स को। और ये जो मैंने आपको बाद में ट्रिक बताई, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखें।